लेकिन सबसे पहले आज हम आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास अतिक्रमण करके बनाई गई एक मस्जिद को हटाना एक मजहबी मुद्दा बन गया है। इस घटना पर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। जयपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है चोमू। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। यह चोमू में एक मस्जिद है, लेकिन असल में यह एक मस्जिद नहीं बल्कि एक बस स्टैंड है जो सड़क के किनारे बस यात्रियों के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने इस पूरे के पूरे बस स्टैंड को हड़प लिया और इसके साथ लगी सरकारी जमीन को भी इसमें मिलाकर एक अवैध मस्जिद का निर्माण यहां पर कर दिया। यह अवैध मस्जिद लगभग 25 साल से यहां ऐसे ही चल रही है। यह भी एक कमाल की बात है कि 25 साल से यह मस्जिद यहां पर ऐसे ही है। और पुलिस ने जब इस अतिक्रमण को हटाया तब भीड़ ने पत्थरबाजी की, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। जिस मस्जिद को लेकर यह विवाद हुआ उसका नाम है कलंदरी मस्जिद और यह पूरी मस्जिद सरकारी जमीन और एक बस स्टैंड पर बनी हुई थी। इसके निर्माण के लिए सरकारी जमीन पर पत्थर की एक रेलिंग बनाकर बाकायदा यह अतिक्रमण किया गया था। रेलिंग लगाने का मतलब है कि अब यहां से हमारा इलाका शुरू हो जाता है। इस अतिक्रमण को प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत करके कल दोपहर को हटा दिया था। उस समय तक हालात बिल्कुल शांत थे, बातचीत हो चुकी थी, अतिक्रमण हट गया। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा होने लगी और इसी के बाद कल इस मस्जिद के पास कई बार पत्थरबाजी की गई। फिर कुछ लोगों ने दोबारा से लोहे की रेलिंग्स लगाकर इससे दोबारा अपने कब्जे में करने की कोशिश की और आज सुबह करीब 3 बजे पुलिसकर्मियों ने वहां पहुंचकर इस अतिक्रमण को भी हटाया और इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर काफी पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की। लेकिन यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा पूरा प्रशासन, हमारा पूरा सिस्टम कैसा है। 25 साल से ये मस्जिद, अवैध मस्जिद यहां पर ऐसे ही है। अब लोग सोचते हैं कि अगर 25 साल से यहां पर है तो इसका मतलब ये वैध हो चुकी है। उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाता है और फिर इनकी हिम्मत देखिए कि जब अतिक्रमण हटाया गया तो उसी रात दोबारा से लोहे की रेलिंग लगाकर उस जमीन को दोबारा से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। और कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई जिससे ये थोड़ी सी स्थिति में तनाव आया था, लेकिन अभी हम भ्रम दूर कर दें। कुछ मामला नहीं है। आपको क्यों पकड़ के ले आए? पता नहीं, मेरे को पता नहीं। पत्थर क्यों मारा? हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? सर ये लिख रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान। कहाँ का फिरोजाबाद के। आपने देखा होगा जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती हैं और इन अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए चोमू में 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक के लिए इंटरनेट को बंद करना पड़ा और पुलिस ने अब तक 25 से 30 लोगों को हिरासत में लिया है जिन पर पत्थरबाजी करने के आरोप हैं। पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं मेरे कुछ तो कारण होगा। क्या नाम है? पत्थर क्यों मेरा? पत्थर क्यों मेरा?
है सर। सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। अच्छा क्यों लेके आ रहे हैं? अभी सर ये लिख रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान। कहाँ से रहने वाले हो? फिरोजाबाद के। तो यहाँ पर क्या? चूड़ी कंगन बेचते हैं। अब आप चोमू की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कल रात की है, जब वहां पर मस्जिद के लिए कब्जा करने की कोशिश हुई और लोगों की भीड़ ने कानून तोड़कर वहां पर लोहे की रेलिंग्स फिर से लगाने की कोशिश की। और दूसरी तस्वीर भी कल रात की ही है, जब 2 जेसीबी की मशीन्स की मदद से पुलिस ने लोहे की इन रेलिंग्स को वहां फिर से हटा दिया। पुलिस के मुताबिक एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी कुछ दंगाइयों ने दोबारा से अतिक्रमण करने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो फिर उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। रात को थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हुई। हमारे अधिकारी यहाँ पहले से ही थे और पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया था। अभी जो उसमें सर्च की कार्रवाई है उसको कर रहे हैं और फ्लैग मार्च की कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जो लोग भी 2 से 3 बार पथराव की घटना हुई थी उसमें जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी। अभी कुछ लोगों को डिटेन किया, लगभग आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया, उनसे पूछताछ चल रही है। चोमू में इस मस्जिद के आसपास की सड़कों पर ढेर सारे पत्थर मौजूद हैं। कुछ गाड़ियां हैं जिनके शीशे पत्थरबाजी की वजह से अब टूट चुके हैं और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको वहां की स्थिति अपने आप समझ में आ जाएगी। ये स्थिति है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है और ये सब कुछ हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात और आज सुबह वहां कितने पत्थर बरसे होंगे। इस समय चोमू में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के करीब 5000 जवान तैनात हैं और आज सुबह पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च भी किया, लेकिन लोगों में डर इतना है कि आज वहां पर सभी बाजार बंद रहे और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक अवैध मस्जिद को हटाया गया। धर्म के नाम पर अतिक्रमण करने का यह फॉर्मूला हमारे देश में बहुत पुराना है, बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। आपको याद होगा उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2021 में एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में 1400 से ज्यादा ऐसे गैर कानूनी धार्मिक स्थल मिले जिन्हें अतिक्रमण करके बनाया गया था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। फिर सितंबर 2025 तक इनमें से 500 से ज्यादा धार्मिक स्थलों का अतिक्रमण हटा दिया गया। वहां अतिक्रमण करने वालों में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। इसमें 1000 से ज्यादा गैर कानूनी मज़ारें भी थीं और इस अभियान के बाद उत्तराखंड में वन विभाग की 2500 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और यह वो जमीन है जो अब आम जनता के काम आएगी, सरकारी काम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अगर कोई भी धर्मस्थल किसी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है तो सरकार उसे हटा सकती है, लेकिन हमारे देश में किसी भी अवैध धर्मस्थल को तोड़ने की कोशिश करते ही एक विवाद शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है मक्का और वहां पर भी कई बार ऐतिहासिक मस्जिदों और इमारतों को हटाया जा चुका है, लेकिन वहां मस्जिदों को हटाने पर कभी कोई विवाद नहीं होता, लेकिन हमारे देश में होता है। सबसे बड़ा सवाल है कि धर्म बड़ा है या कानून। चोमू में अतिक्रमण करके बनाई गई अवैध मस्जिद को कानून के मुताबिक ही हटाया गया है। वहां किसी धर्म का अपमान नहीं किया गया, सिर्फ सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है। लेकिन अब कुछ नेता और कुछ राजनीतिक दल इस मस्जिद को बचाने के नाम पर राजनीति शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि हमारे देश में जानबूझकर एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और ये वो नेता होंगे जो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने धर्म के नाम पर किसी गलत काम का भी साथ दिया तो देश के मुसलमान उन्हें वोट देंगे।
यानी इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। और अगर किसी ने यह कह दिया कि कानून के मुताबिक ऐसी अवैध मस्जिदों को हटाया जाना सही है, तो हमारे देश के जो लिबरल्स हैं, हमारे देश के जो सेक्युलर लोग हैं, वो उनके पीछे पड़ जाएंगे और उन पर सांप्रदायिक होने की मोहर लगा दी जाएगी।